भाई हमारे आदित्य चाहते क्या है, यानी कि मंगल लक्ष्मी के आदित्य। अब जब मंगल उनके पास थी तब उनको सौम्या चाहिए थी, और अब जब मंगल कपिल के साथ दिखती है तो इनको जलन होती है। भैया आप डिसाइड कर लीजिए आदित्य कि आप लाइफ में चाहते क्या है। आदित्य जी, कुछ काम था? हम लोग लंच कर रहे हैं, आप लोग कैंटीन में खा लीजिए। जी ललचाए रहा भी न जाए। उफ, ये आदित्य को अब क्या ही कहा जाए। पहले तो उसे मंगल एक आंख नहीं भाती थी, और अब मंगल अपनी दुनिया में खुश है तो वो किसी और आदमी के साथ देख भी नहीं सकता, अर्थात उसे मंगल से जलन हो रही है। अब भाई मंगल इंसान है, कड़ा पत्ता तो नहीं जिसे स्वाद अनुसार इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले बर्तन से उसे ही बाहर निकाला जाए। आदित्य को आज खुद पर मंगल पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मोहतरम ये नहीं देख सकते कि इतनी कंफर्टेबल होकर कपिल के साथ कैसे खाना खा रही है। ऑफ कोर्स लंच टाइम है, और मैं जब अपना टिफ़िन खोलता हूँ तो कहीं से एक थॉट आ जाता है कि क्यों ना मंगल के साथ ही बैठकर खाया जाए। और बहुत ही कैजुअली मैं उसके कैबिन में घुसता हूँ, और वहाँ पर कपिल जी ऑलरेडी बैठे हैं मंगल के साथ। एंड एक कंफर्ट लेवल नज़र आती है मुझे, जो थोड़ा सा मुझे इनसिक्योर और जेलस करती है। एंड कपिल बहुत आराम से बोल देता है कि आप जाइए, आप जाके कैंटीन में खा लीजिए। तो मुझे गुस्सा भी बहुत ज़ोर से आता है, और मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, और घूमकर वहाँ से निकल जाता हूँ और सारा का सारा खाना डस्टबिन में फेंक देता हूँ, और फिर बहुत गुस्से से मंगल की तरफ देखता हूँ। तो ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी भी है, जेलसी भी है, और पता नहीं कुछ तो है। बात दरअसल ये है कि आदित्य को आज ये लगा कि चलो मंगल के साथ लंच किया जाए, मगर जब आदित्य मंगल के कैबिन में आता है तब वो उससे पूछती है कि कोई काम है क्या। आदित्य जी, कुछ काम था? तब कपिल आदित्य को कहता है कि वो दोनों अभी लंच कर रहे हैं और वो कैंटीन में जाकर खाना खा ले। हम लोग लंच कर रहे हैं, आप लोग कैंटीन में खा लीजिए। ये सुनने के बाद आदित्य का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में आकर खाना डस्टबिन में फेंक देता है। अब जो बोगे वही तो काटोगे आदित्य बाबू। हाँ, मतलब वही कहते हैं ना, जो आप बोते हो वही आपको मिलता है। तो शायद मेरे पुराने कर्मों का फल मिल रहा है मुझे, और अब समझ में आ रहा है कि मंगल के ऊपर क्या बीती होगी जब मैं सौम्या को लेकर घर में आया था। मैंने तो बहुत बड़ा स्टेप लिया था, उसने ऐसा कोई कदम नहीं रखा है। ये मेरी इनसिक्योरिटी है, उनकी तो अभी ऐसा उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप। बट ऑफकोर्स एक मर्द के अंदर अपनी एक इनसिक्योरिटी होती है जब वो अपनी एक्स वाइफ या वाइफ को किसी और आदमी के साथ ऐसे देखता है। तो रिश्ते निभाने के लिए सिर उठाने के साथ साथ सिर को झुकाना भी पड़ता है, ताकि रिश्ते की मर्यादा बनी रहे। लेकिन हमेशा अकड़ कर रहने वाला इंसान एक ना एक दिन टूट ही जाता है आदित्य साहब, और ये बात अब आपको शायद समझ में आने लगी है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।